Hello बच्चों, let's see the question. The question says that find the number of terms to be added in the series 2793 so that the sum is 1093 upon 27. Options are 6, 7, 8, 9. ओके तो इस क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, हमें एक सीरीज दे रखी है 27, हमें सीरीज दे रखी है 27, 9, 3 एंड सो ऑन. ओके, हमें उन नंबर ऑफ टर्म्स बतानी है कि जिससे जो इस सीरीज का सम हो वो क्या हो जाए 1093 अपॉन 27. एस एन की वैल्यू हमें दे रखी है 1093 अपॉन 27 और हमें एन की वैल्यू बतानी है. ओके तो यहाँ पर जो हम की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे सबसे पहले हम चेक करेंगे जीपी सीरीज, चेक फॉर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन फॉर जीपी. और ये कैसे हम चेक करते हैं, सेकेंड टर्म द रेशियो ऑफ सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म मस्ट बी इक्वल टू रेशियो ऑफ थर्ड टर्म अपॉन सेकेंड टर्म. ओके ये रेशियो हमारा इक्वल होना चाहिए और ये रेशियो किसके इक्वल होता है, आर के इक्वल होता है, जो कि होता है हमारे पास कॉमन रेशियो. इसको हम कॉमन रेशियो बोलते हैं. ओके और सेकेंडली हम यूज करेंगे सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी. हमारे पास होता है एस एन इज इक्वल टू ए इंटू 1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर, जहां पे r जो होता है वो लेस देन 1 होता है. ओके तो ये दोनों कॉन्सेप्ट यूज करके हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. तो सबसे पहले हमारे पास सीरीज है 2793. ओके तो हम लेट करते हैं, लेट द फर्स्ट टर्म ऑफ द सीरीज बी ए एंड कॉमन रेशियो बी आर. ओके तो हम जीपी के लिए चेक कर रहे हैं तो हम ये रेशियो चेक करेंगे. तो ये हमारे पास A1 हो गया, ये हमारे पास A2 हो गया, ये हमारे पास A3 हो गया. ओके तो A2 अपॉन A1 निकालेंगे तो A2 हमें क्या है 9 अपॉन 27, 9 और A1 है हमारे पास 27 तो ये हो जाएगा 9 अपॉन 27. इसको कैंसिल करेंगे तो 1/3. ओके ऐसे ही हम A3 अपॉन A2 निकालेंगे. A3 हमारे पास है 3 और A2 है 9, इसको हम कैंसिल करेंगे तो 1/3. और यहाँ से हम देख सकते हैं A2 अपॉन A1 का जो रेशियो है वो किसके इक्वल है, A3 अपॉन A2 के रेशियो के. ओके तो ये जो हमारी सीरीज है ये किस में है, इज इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जीपी में है ये सीरीज. ओके और ये रेशियो हमारा किसके इक्वल होता है, कॉमन रेशियो के. तो कॉमन रेशियो हमारा कितना हो गया 1/3. ओके तो फाइनली हमारे पास सीरीज थी 27, 9 और 3 और ये किस में है, इज इन जीपी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के लिए हमने अभी चेक किया है. और यहाँ पे कॉमन रेशियो हमारा है 1/3 और ए जो थी हमारी फर्स्ट टर्म थी, यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है 27, इसलिए ए की वैल्यू आई हमारे पास 27. ओके तो अब हमें क्या दे रखा था, हमें एस एन की वैल्यू दे रखी थी 1093 अपॉन 27. ओके और एस एन हमारे पास क्या होता है जीपी में, सम ऑफ एन टर्म्स ए इंटू 1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर, जहाँ पे r जो होता है हमारा लेस देन 1 होता है. तो यहाँ पे हम पुट करेंगे a 1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर इज इक्वल्स टू 1093 अपॉन 27. यहाँ पे हम a और r की वैल्यू पुट करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 27 इंटू 1 माइनस 1/3 की पावर n अपॉन में 1 माइनस 1/3 विच इज इक्वल्स टू 1093 अपॉन 27. ओके और इसको हम कैसे लिखेंगे,
27 इंटू 1 माइनस 1/3 की पावर n, ये हमारे पास डिनोमिनेटर में हो जाएगा 2/3 और इट मस्ट बी इक्वल टू 1093 अपॉन 27। हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा 27 इंटू 1 माइनस 1/3 की पावर n मस्ट बी इक्वल टू 1093 अपॉन 27 इंटू 2/3 क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ। ओके और यहाँ पे जो 27 है ये मल्टीप्लाई में है तो यहाँ पे जाके डिवाइड में हो जाएगा, तो ये हमारे पास हो जाएगा इंटू 27। तो हमारे पास क्या आएगा 1 माइनस 1093 इंटू 2, 1093 इंटू 2 अपॉन 3 इंटू 27 इंटू 27 मस्ट बी इक्वल टू 1/3 की पावर n। ओके यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे और सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करेंगे तो एलसीएम आएगा हमारा 3 इंटू 27 इंटू 27। ओके 3 इंटू 27 इंटू 27 माइनस 1093 इंटू 2 मस्ट बी इक्वल टू 1 माइनस 1 अपॉन 3 की पावर n। ओके इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 2187। ओके माइनस 2186 अपॉन, इसको हम क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 3 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 3 मस्ट बी इक्वल टू 1/3 की पावर n। इसको हम सब्ट्रैक्शन करेंगे तो फाइनली हमारे पास क्या आएगा 1 अपॉन 3 की पावर 7 मस्ट बी इक्वल टू 1 अपॉन 3 की होल पावर n। इसको हम कैसे लिख सकते हैं 1/3 की होल पावर 7 इज इक्वल्स टू 1/3 की होल पावर n। कंपेयर करेंगे तो हम यहाँ पे लिखते हैं ऑन कंपेयरिंग हमारे पास n की वैल्यू क्या आई 7 आई। इट मीन्स ये जो हमें सीरीज दे रखी थी इसकी 7 टर्म्स का जो सम होगा वो होगा 1093 अपॉन 27। तो इसलिए यहाँ पे हमारा n इक्वल्स टू 7 जो है वो करेक्ट आंसर है और फाइनल आंसर है। ओके तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी 7 जो है वो करेक्ट है। ओके होप यू विल अंडरस्टैंड। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।